तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर। एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे रूम स्कैंडल का ड्रॉप सीन। 3 माह कबल एक्सरे रूम स्कैंडल में समाजी कारकुन अरशद साजिद ने वहीद एक्सरे टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त गुजारी, जो 3 माह तक चलती रही और मुख्तलिफ फोरम्स पर जेर समात रही। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और सिविल सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो एक बुराई के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी, आज हमारी उसमें जीत हुई है कि यहाँ पे एक स्कैंडल बना था एक्सरे रूम में। जो वहीद एक्सरे टेक्नीशियन है उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मूव की और निशानदेही की, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई और उसके बाद सीओ साहब ने उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया 23 तारीख को 6ठे महीने की। लेकिन उसके बाद उसने स्टे आर्डर लिया, लेकिन स्टे आर्डर उसका जो है डीसीओ साहब के पास अपील चल रही थी, जो 24 को डीसी साहब ने उसका आर्डर लिखा, उसमें उसकी अपील भी खारिज कर दी। और जो सीओ बहावलपुर हैं डॉक्टर इकबाल, उसने जो एक तबादला उसका गैर कानूनी किया था 16 तारीख को और 22 तारीख को, जो है मुबैना तौर पे पैसों की चमक और सियासी जो दबाव था उसके बिना पे, तो उसको भी जो है 16 और 22 का भी आर्डर जो है वो डीसीओ साहब ने खारिज किया और हमारी निशानदेही के ऊपर। और उन्होंने, हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, ऐसा कदम है उनका, और उन्होंने सीओ साहब को भी वार्निंग जारी की है। और हम यहाँ पे मुतालबा करेंगे कि बाकी तहसीलों के अंदर भी अगर देखा जाए तो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और सीओ ऑफिस और उसकी जो ब्रांच है जहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं वो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं, उसको मज़ीद भी देखा जाए। और हम यहाँ हासिलपुर के हवाले से ये कहते हैं कि जो जैसे एक काली भेड़ जो है गंदा अंडा अपने अंजाम को पहुँचा है, इसी तरह बाकी कुछ काली भेड़ें रह गई हैं इस अदारे के अंदर, तो वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, हम नहीं तो उनको भी निकाल बाहर फेंकेंगे। और हम अवामुन्नास से भी कहते हैं, अगर यहाँ पे दवाई नहीं मिल रही, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए फ़ोर्स कर रहा है, तो हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है। इंशाअल्लाह हम उनके शाना बिशाना खड़े होंगे और उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। 3 माह की समाअत के बाद आखिरकार वहीद एक्सरे टेक्नीशियन का ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिस तरह फिरौनियत के हर पहाड़ को तोड़ने के लिए हर दौर में एक लाठी पड़ी है, लेकिन लाठी अगर मूसा के हाथ में थी तभी तकब्बुर के और जुल्म के वो पहाड़ टूटे हैं। तो यहाँ सरकारी ख़र्चे पे पलने वाले सफ़ेद रीछ THQ हासिलपुर में जो आवाम के टैक्सों से चलने वाले इदारों में आवाम की इज़्ज़त नफ्स और अवामी जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेहसाल कर रहे थे, उनको ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अरशद साजिद भाई, साबिर मुग़ल भाई और इनके दोस्त अहबाब हासिलपुर के मुअज़्ज़िज़ीन की काविशों से जो है DC बहावलपुर ने हतमी फ़ैसले में यहाँ से रिलीव करके बहावलपुर ट्रांसफ़र कर दिया है और महकमाना तौर पे उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो साबित हो गए। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस काली भेड़ के ख़िलाफ़ जो हमारे इदारों के तकद्दुस को पामाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी और तादीबी कार्रवाई फ़ौरी तौर पे अमल में लाई जाए, ताकि दूसरी चोरों और काली भेड़ों के लिए भी एक मिसाल बने। हम आवाम को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने बर वक्त रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा किया कि हम इस तरह के लोगों को अपने इदारों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ये भी ख़बरदार करना चाहता हूँ कि वो काली भेड़ें, वो माफिया जो यहाँ पे मौजूद हैं और आवाम की जड़ें काट रहे हैं, वो ख़बरदार रहें। जो हमारे सामने आएगा और जुल्म करता हुआ, नाजायज़ काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको कैफ़रे किरदार तक और मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर हम बिल्कुल जो है चैन से नहीं बैठेंगे। मैं इसमें मीडिया साहबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। इस किस्म के वाक़यात मुआशरे के माथे पर कलंक का टीका हुआ करते हैं। अगर मुल्जिम झूठा था तो ट्रांसफर क्यों, या मुद्दई को खामोश करने के लिए ट्रांसफर का लॉलीपॉप दिया गया। ट्रांसफर जो बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। कैमरा टीम के साथ मलक अब्दुल रशीद, हासिलपुर। निशात न्यूज़ रखे आपको बाखबर।